युद्ध क्षेत्र से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां यूक्रेन की सेना का क्या कदम है। 24 घंटे में रूस के 7 विमान मार गिराए हैं, ये दावा किया जा रहा है। 1 हेलीकॉप्टर, 1 ड्रोन भी ध्वस्त किए गए हैं और टैंकों की तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। टैंकों को कैसे ध्वस्त कर रही है यूक्रेनी सेना, वो देखिए जरा। ये टैंक का मूवमेंट ही वहां से शिफ्ट हो जाता है, यानी जैसे ही टॉप एंगल से हवाई हमला किया जाता है यूक्रेनी सेना की तरफ से, तो जो एक कतारबद्ध तरीके से ये टैंक वहां से मूव कर रहे हैं, वो अपना रूट डाइवर्ट कर लेते हैं कि कम से कम हम बच जाए। तो 24 घंटे में यह दावा है कि 7 हेलीकॉप्टर और जिसमें लड़ाकू विमान, ड्रोन, ये सभी को ध्वस्त किया गया है। ये टॉप एंगल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां टारगेट क्लियर है। एक पर हमला होता है और बाकी सारे टैंक अपना रूट चेंज कर लेते हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके लड़ाकू विमानों ने रूसी सैनिकों पर बमबारी की है। यूक्रेन की तरफ से इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें दिखा कि लुहांस्क शहर की कई इमारतें रूसी हमले में तबाह हो गई। उनमें कुछ इमारतों में लगी आग तो घंटों तक नहीं बुझ सकी, जिसकी वजह से वहां धुएं का गुबार लगातार उठता हुआ दिखाई दिया। यही नहीं, रूसी सेना ने एक इलाके में इतने बम बरसाए कि चारों तरफ मलबे का ढेर नजर आया। हालांकि कुछ इमारतें ढहने से बच गई, लेकिन उनमें लगे खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। वहीं सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए थे। शहर दर शहर एक ही स्थिति बनी हुई है। युद्ध के माहौल में वहां गोले बारूद बरसाए जा रहे हैं। इमारतों की स्थिति यह है कि पूरी तरीके से ध्वस्त। इस बीच यूक्रेनी सेना का दावा ये एक के बाद एक कि उनके तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, रूस को नुकसान पहुंच रहा है। बर्डियांस्क बंदरगाह पर भीषण आग लग चुकी है। रूसी हमले में तेल का टैंक तबाह हो चुका है। जो यूक्रेन की ताकत है, उस ताकत को खत्म करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं और जो भी उस देश को दूसरे देशों के लिए निर्भर बनाता है, उन सब पे हमला किया जा रहा है। चाहे वो तेल का टैंक हो, तेल डिपो हो, स्टील प्लांट हो, इन सभी पे एक एक करके। यानी अगर ये शहर बच भी जाए, सीज फायर हो भी जाए, तो कुछ विकल्प नहीं रहेगा यहाँ पे बसने और रहने के लिए। ये कदम उठा रहा है रूस, यानी पूरी तरीके से ये निर्भर हो जाए या तो रूस पे, अगर रूस के सामने झुक जाए तो, या तो फिर दूसरे देशों पे। अभी की ही जो स्थिति है, क्यू को छोड़ दीजिए तो बाकी जगहों पे सारे कनेक्शन खत्म हो चुका है। यानी एक मानव जीवन का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है इस युद्ध के हालात में। हम सब जितनी तस्वीरें दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा भयावह है। और यूक्रेन में मची अब तक तबाही भी बौनी नजर आने लगेगी, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में जितने भी परमाणु हथियार हैं, उनमें सबसे बड़ा जखीरा रूस के पास है। यह आंकड़ा भी हम आपको बताएंगे। अमेरिका का नंबर भी रूस के बाद ही आता है। उसके पास 5,500 से ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन 6,200 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन का मालिक है वो। मतलब पूरी दुनिया में करीब 13,000 से ज्यादा जो परमाणु हथियार, उनमें 90% से ज्यादा अकेले अमेरिका और रूस के पास ही है। लेकिन इनमें ज्यादातर परमाणु हथियार किसी मिसाइल पर तैनात बिल्कुल नहीं है। परमाणु हथियारों की तैनाती की बात की जाए तो 1,458 परमाणु हथियार, 527 बैलिस्टिक मिसाइलें, सबमरीन लॉन्च होने वाली मिसाइलों और बम बरसाने वाले विमानों पर हुई हैं। इस मामले में भी अमेरिका रूस से पीछे है। और युद्ध के 29वें दिन रूस ने यूक्रेन के खिलाफ मिसाइलों का इस्तेमाल तेज कर दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मिसाइल हमले से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है। और इस वीडियो में रूस की ओर से यूक्रेन पर बेस्टियन कोस्टल मिसाइल सिस्टम से हमला होता दिखा। महज 20 सेकंड के भीतर एक के बाद एक 3 बेस्टियन मिसाइलें यूक्रेन पर दागी गई। लॉन्च पैड से निकली मिसाइल पहले हवा में काफी ऊंचाई तक गई और फिर टारगेट की ओर रुख करते हुए आगे निकल गई। ये तीनों मिसाइलें यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए दागी गई। रूस की ओर से दावा किया गया कि यूक्रेन के जिन ठिकानों को टारगेट किया गया, वहां पर यूक्रेनी सेना ने पश्चिमी देशों से आए हथियार और गोला बारूद छिपा रखे थे। और इस बीच एक और अपडेट कर दें हम आपको। यूक्रेन को हथियार ब्रिटेन भेजने वाला ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का बयान जारी हो चुका है। इस बात की जानकारी उन्होंने दी है। ब्रिटेन यूक्रेन को 6,000 एंटी टैंक मिसाइल देने वाला है। इसके साथ ही ब्रिटेन रूस को $3 करोड़ 30 लाख की मदद भी देगा। यूक्रेन को हथियार ब्रिटेन भेजने वाला है। बोरिस जॉनसन का बयान सामने आ चुका है। ब्रिटेन के पीएम है बोरिस जॉनसन और उनका बयान सामने आया है। 6,000 एंटी टैंक मिसाइल देगा ब्रिटेन, $3 करोड़ 30 लाख की मदद भी। यूक्रेन के बंकर में राष्ट्रगान गाने वाली लड़की को पोलैंड में एक
इसी कार्यक्रम के जरिए यूक्रेन युद्ध से मुश्किल से आए लोगों के लिए पैसे जुटाए गए हैं, जिसमें इस लड़की ने फिर अपना हुनर दिखाया। वो दर्शकों से भरे खचाखच स्टेडियम में अपने हाथों में माइक थामे मंच पर पहुंची। फिर उसने अपने देश यूक्रेन का राष्ट्रगान गाया। इस दौरान वहां मौजूद लोग भी अपनी सीटों पर खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने इस लड़की के समर्थन में अपने मोबाइल की लाइटें जलाई रखीं। राष्ट्रगान खत्म होते ही पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इसके बाद मंच पर खड़ी इस लड़की ने सिर झुकाकर लोगों को धन्यवाद दिया। बताया गया कि इस कार्यक्रम से जुटाए गए पैसे से यूक्रेन के लोगों की मदद की जाएगी। इससे पहले ये लड़की यूक्रेन के बंकरों में राष्ट्रगान गाकर सुर्खियों में आई थी, जहां वो रूसी हमले की वजह से खौफ में आए लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन बाद में वो अपने रिश्तेदारों के पास पोलैंड लौट गई। महायुद्ध ब्रेकिंग आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका ने बड़ा दावा किया है। अमेरिका का कहना है कि रूसी सेना कीव से पीछे हट गई है। दावे के मुताबिक कीव से रूस की सेना करीब 30 किलोमीटर पीछे हट गई है, और अगर अमेरिका के दावे पर यकीन करें तो 30 किलोमीटर पीछे हट गई है, यानी कि कीव पर जो कब्जे की जंग जारी थी, अब उसकी पकड़, रूस की पकड़ कमजोर होती हुई नजर आ रही है। पहले 20 किलोमीटर सिर्फ फासला था, 30 किलोमीटर पीछे हटना यानी कि लगभग रूसी सेना और कीव के बीच में 50 किलोमीटर की दूरी रह गई है। ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से है क्योंकि 1 महीना होने को है और अभी तक कीव पर कब्जा रूसी सेना नहीं कर पाई है। लगातार कीव के रिहायशी इलाकों को पुतिन की सेना निशाना बना रही थी, लेकिन अब पीछे हटने का दावा अमेरिका की तरफ से कहा गया है। तो ये भी कहा जा सकता है कि अब रूस की पकड़ कमजोर होती जा रही है, क्योंकि ये भी बड़ी बात है कि यूक्रेन इतने दिनों तक टिका हुआ है, उसको दूसरे देशों से मदद मिल रही है और अब कीव से 30 किलोमीटर पीछे हटी है रूसी सेना। अगर अमेरिका के दावे में सच्चाई है तो ये बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त बड़ा एक्शन, रूस का अमेरिका पर पलटवार, और ये पलटवार में क्या है ये भी हम आपको बताते हैं। रूस ने भी अमेरिकी राजनयिकों को हटा दिया है, यानी पहले अमेरिका ने यह कदम उठाया, रूस के 12 राजनयिक हटा दिया, और उसके बाद रूस ने भी अब वही कदम उठाया, जबकि पोलैंड ने जासूस के आरोप में रूस के 45 राजनयिकों को हटा दिया है। तो रूसी राजनयिकों को हटाने पर कार्रवाई हुई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। जहां अमेरिका ने पहले ये कदम उठाया और रूस के 12 राजनयिक हटा दिए, उसके बाद रूस ने पलटवार किया, रूस ने भी यही कदम उठाया। तो रूस का अमेरिका पर पलटवार, और पलटवार के तौर पे क्या, रूस ने अमेरिकी राजनयिकों को निकाल दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 29वां दिन है। दोनों देशों के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। महायुद्ध के दौरान चौंकाने वाली खबर सामने आई। दावा यह किया जा रहा है कि रूस की सीमा पर नेटो के सैनिक की मौजूदगी है। नेटो के सैनिक रूसी बॉर्डर पर युद्धाभ्यास कर रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि करीब 30,000 नेटो सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इस युद्धाभ्यास में परमाणु पनडुब्बी को भी शामिल किया गया है, और ये नेटो की तरफ से हो रहा है, और ये रूस की परेशानियां बढ़ाने के लिए काफी। लेकिन जितना नेटो एक्टिव होगा उतना पुतिन कहर बरपाएंगे यूक्रेन पर। यूक्रेन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन में परमाणु आपदा का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये कहना है